सदियों पुरानी बात है। कसरुल्लमान नामी एक सल्तनत पर खलीफा हारून हुक्मरानी क्या करता था। खलीफा हारून एक ईमानदार और रियाया की भलाई के लिए वक्फ हाकिम था। वो हमेशा इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलता और अपनी रियाया की भलाई को तरजीह देता। उसके दरबार में कई वजीर और दरबारी थे, जिनमें से एक अहम वजीर जिसका नाम सुफियान था, वो खलीफा को वक्तन फवकतन मुनासिब मशवरे देता रहता था। इसी सल्तनत में एक मशहूर काहिन रहता था जिसका नाम नजूमी जमाल था। वो मुस्तकबिल की पेशीन गोई करने में माहिर माना जाता था। उसकी बातें आम तौर पर सच साबित होती थीं और खलीफा समेत पूरी सल्तनत उसकी बात पर यकीन करती थी। नजूमी होने के बावजूद वो एक सादा जिंदगी गुजारता था। उसके पास जो भी लोग आते वो अपनी अकीदत के साथ जो कुछ भी दे देते। जमाल उसे कबूल कर लेता, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं मांगता था। अगर वो चाहता तो अपने इल्म के बल पर बेइंतहा दौलत जमा कर सकता था, लेकिन उसका लालच से कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपने इल्म को सिर्फ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता, न कि जाती फायदे के लिए। जमाल की पेशिन गोइयां इतनी दुरुस्त होती थीं कि जो कुछ भी वो बोलता वो हमेशा सच साबित होता। आहिस्ता आहिस्ता उसके इल्म और सच्चाई की बहस न सिर्फ दरबार तक बल्कि पूरी सल्तनत में फैलने लगी। यह खबर खलीफा के वजीर सुफियान तक भी पहुंची। वजीर ने अपने एक नौकर को नजूमी जमाल के पास भेजा और पैगाम दिया कि वो उनसे मिलना चाहता है, लेकिन नजूमी ने मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर वजीर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद मेरे पास आना पड़ेगा। मुझे उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। वजीर सुफियान को थोड़ा बुरा लगा और अपनी तौहीन महसूस हुई। वो सोचने लगा, एक आम आदमी की यह हिम्मत कि वो मेरे हुक्म को टाल दे। फिर कुछ सोचकर वो खुद नजूमी जमाल के घर पहुंच गया। नजूमी ने उसका इस्तकबाल करते हुए कहा, बताओ वजीर साहब, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं। वजीर सुफियान बोला कि मैंने सुना है कि तुम इल्म नुजूम में बहुत माहिर हो। मैं भी ये इल्म सीखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ये इल्म सिखा सकते हो? नजूमी ने जवाब दिया, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे तरीके से मुताला करना पड़ेगा। वजीर सुफियान ने इत्तेफाक किया और नजूमी को परखने के लिए उसने नजूमी से कुछ सवाल भी पूछे, जिनके नजूमी ने अपने इल्म नुजूम के जरिए बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए। वजीर हैरान रह गया, क्योंकि वो सवाल उसकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक थे, जिनके बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता था। इस तरह वजीर सुफियान नजूमी जमाल से बहुत मुतासिर हुआ और रोजाना नजूमी के पास जाकर इल्म नुजूम का मुताला करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। काफी जमाना गुजर गया। वजीर सुफियान अब इल्म नुजूम में माहिर हो चुका था और उसकी कई बातें भी बिल्कुल सच साबित होने लगी थीं। एक दिन अचानक वजीर ने सोचा कि मुझे अपने दोस्त जमाल के सितारे का भी हिसाब लगाना चाहिए। जैसे ही उसने इल्म नुजूम से देखा तो उसे पता चला कि आने वाले 10 दिन जमाल के लिए बहुत खतरनाक और सख्त होने वाले हैं। अगर वो 10 दिनों तक घर से बाहर निकले तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह देखकर वजीर परेशान हो गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अब उसका इल्म नुजूम गलत नहीं हो सकता। वो फौरन जमाल के घर पहुंचा और बोला, दोस्त, आने वाले 10 दिन तेरे लिए बहुत खतरनाक हैं। मेरी मान ये 10 दिनों तक तू घर से बाहर ना निकल। ये सुनकर जब जमाल ने खुद अपने इल्म नुजूम से देखा तो पाया कि ये पेशीन गोई वाकई दुरुस्त है। वाकई आने वाले 10 दिन उसके लिए बहुत खौफनाक हो सकते हैं। वजीर ने कहा, अब तू अपना ख्याल रख, हम 10 दिनों के बाद ही मिलेंगे। तो इस तरह 10 दिन तक नजूमी घर में ही रहने के लिए तैयार हो गया। वो बोला कि उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी। नजूमी जमाल ने अपने आप को घर में बंद कर लिया और अंदर ही रहने लगा। एक एक करके 9 दिन गुजर चुके थे। अब नजूमी को हौसला हुआ कि मुश्किल घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। 10वें दिन वो ये सोचकर घर से बाहर निकला कि वजीर सुफियान मेरा दोस्त है। वो हमेशा मुझसे मिलने आता है, लेकिन मैं एक बार भी उससे मिलने नहीं गया। वजीर से मिलने की खुशी में वो ये बात भूल गया कि 10वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ
और मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। वो खुशी खुशी वजीर के महल के रास्ते की तरफ चल पड़ा। अभी जमाल रास्ते में ही था कि वो एक दोराहे तक पहुंचा। एक तो मरकजी रास्ता था जो गांव से गुजरता था और दूसरा नदी के किनारे जाने वाला कच्चा रास्ता। जमाल ने सोचा मरकजी रास्ते पर जाने से बहुत लोग मिलेंगे और मुतद्दिद सवाल पूछेंगे कि मैं इतने दिनों से कहां था, इसलिए बेहतर है कि मैं नदी वाले रास्ते से जाऊं। वो उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते जमाल एक वीरान जंगल में आ गया है। अचानक जमाल को महसूस हुआ कि वो रास्ता भूल चुका है। फिर अचानक उसे जंगल में एक पुराना खंडर नजर आया। जमाल बहुत थकावट महसूस कर रहा था। वो सोचने लगा इस खंडर की इमारत में जाकर कुछ देर आराम कर लूं। वो खंडर के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह पर 3 बड़े बड़े संदूकर रखे हुए हैं जिन पर ताले लगे थे। जमाल ने फौरन एक पत्थर लेकर संदूकों के ताले तोड़ दिए। जब उसने अंदर देखा तो संदूकों में खजाना भरा पड़ा था। यह सब देखकर वो बिल्कुल बेखबर हो गया और अपने इल्म के बल पर भी खजाने का राज न समझ सका। आखिर उसने सोचा कि इस खजाने के बारे में अपने दोस्त वजीर सुफियान को बताना ठीक रहेगा। वो फौरन दौड़ता हुआ वापस आया और उसने अब दूसरा रास्ता पकड़ लिया। वजीर ने जैसे ही सुना कि नजूमी खुद आया है तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से नजूमी जमाल का 10वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और उसकी जान सूरज डूबने तक खतरे में थी। उसने फौरन उसे महल के अंदर बुलाया और बोला कि अभी भी 10वां दिन पूरा नहीं हुआ, तुम्हें अभी नहीं निकलना चाहिए था। नजूमी बोला, हाँ भाई, बिल्कुल मुझे पता है कि आज 10वां दिन है और बाकी के 9 दिनों की तरह यह भी खुशी से गुजर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी वाला है। उसके बाद नजूमी ने वजीर को खजाना मिलने वाली बात बताई। यह सुनकर वजीर बहुत हैरान हुआ। वो फौरन 2 घोड़ों पर सवार हुए और दोनों खजाने वाली जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर वजीर की आंखें फट गईं और उसके दिल में फौरन बेईमानी जन्म ले गई, क्योंकि जब लालच जन्म ले लेता है तो इंसान सारे रिश्तों को भूल जाता है। न फिर उसके लिए कोई भाई होता है न दोस्त। वजीर सोचने लगा कि कहीं ये ना हो कि नजूमी ये बात किसी और को बता दे। अगर ये बात खलीफा तक पहुंच गई तो वो इस खजाने पर कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि नजूमी का काम तमाम कर दिया जाए। यह सोचकर वजीर ने नजूमी को धक्का मारकर जमीन पर गिराया और अपनी तलवार खींच ली। यह देखकर नजूमी हैरान हो गया और बोला, सुफियान, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वजीर बोला, हाँ हाँ, गलती तो तूने की है। तेरी गलती यही है कि तूने इतना बड़ा खजाना मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तूने ये बात किसी और को बता दी तो ये खजाना मेरे से निकल जाएगा, इसीलिए तेरी जबान बंद करना जरूरी है। यह सुनकर नजूमी जमाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बोला, मैं कसम देता हूं कि यह बात किसी और को नहीं बताऊंगा। वजीर हंसकर बोला, बकवास बंद कर, तू अपनी जान बचाने के लिए यह कस्में खा रहा है। नजूमी ने बहुत दफा जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन वजीर के सर पर तो जैसे खजाने का भूत सवार था। जब नजूमी ने देखा कि अब उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो वो बोला, सुफियान, अगर तू मेरी जान लेना ही चाहता है तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। सुफियान बोला, बोल, तेरी क्या ख्वाहिश है? उदास दिल के साथ नजूमी जमाल बोला, मेरी बीवी के यहां बच्चा होने वाला है, उसे कभी ना बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। सुफियान ने कहा, ठीक है, मैं तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। इतना कहकर उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वजीर ने नजूमी का जिस्म खंडर के अंदर ही दफन किया और वापस अपने महल आ गया। अब वो पूरी तरह मुतमिन था कि वो खजाने का वाहिद मालिक है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और रातों रात वो खजाना अपने महल में ले आया। सल्तनत के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया और उन्हें खंडर को हटाकर एक शानदार महल बनाने का हुक्म दे दिया गया। कुछ महीनों में नदी के किनारे एक शानदार महल तैयार हो गया। इसी दौरान वजीर ने नजूमी जमाल की बीवी को बुलाया और उसे कहा कि जमाल को मैंने एक खास काम के लिए दूसरे मुल्क भेजा है।
कुछ दिनों बाद नजूमी जमाल के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। बच्चे का नाम फरीद रखा गया। बेटे की पैदाइश पर फरीद की मां अपने शौहर को याद करके बहुत रोई, क्योंकि बहुत जमाना गुजर गया था, लेकिन उसके शौहर की कोई खबर नहीं मिली थी। वो बेचारी कई बार अपने शौहर के बारे में पता करने वजीर के महल गई, लेकिन मुहाफिजों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो उस बात को अपना मुकद्दर समझकर घर बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। नजूमी जमाल का बेटा फरीद बहुत ज़हीन था। उसकी मां ने उसकी तालीम के लिए करीब ही रहने वाले एक आलिम के पास भेजा। जमाना गुजरता गया और फरीद बड़ा होने लगा। उसकी जहानत दूसरों के मुकाबले में बहुत तेज थी। वक्त गुजरा और फरीद जवान हो गया था। सब कहते थे कि वो अपने बाप नजूमी जमाल से भी ज्यादा ज़हीन है। एक दिन अचानक फरीद को अपने घर में एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी मां से इस किताब के बारे में पूछा तो मां ने कहा, बेटा ये तेरे नाना जी की कोई खास किताब है। वो भी एक बहुत बड़े नजूमी और मुस्तकबिल की पेशिन गोई करने वाले थे। फरीद को वो किताब बहुत दिलचस्प लगी। किताब के पहले सफ़े पर ही लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरी तरह पढ़कर समझ लेगा वो मांझी और मुस्तकबिल की सारी बातें जान सकेगा। फरीद इस किताब को बहुत तवज्जो से पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो अचानक बुलंद आवाज से रोने लग पड़ा और रोने के साथ साथ किताब को भी पढ़ता जा रहा था। फिर अचानक हंसने लग पड़ा। ये देखकर उसकी मां हैरान हुई और उसकी तरफ देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तू कभी हंसता है कभी रोता है? फरीद बोला, मां, ये एक अजीब और कमाल की किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे बाप को एक जालिम शख्स ने मार दिया था। इसलिए मैं रो पड़ा और अब इसलिए हंसा भी, क्योंकि एक दिन मैं अपने बाप की मौत का बदला जरूर लूंगा। यह सच्चाई जानकर फरीद की मां बहुत रोई, लेकिन फरीद ने अपनी मां को हौसला दिया। तो जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया, सैकड़ों हजारों बातें उसे पता चलती गईं, यहां तक कि वो इस इल्म में बहुत माहिर हो गया। कभी भी ये नहीं हुआ कि उसके मुंह से निकली बात गलत साबित हुई हो। लोग कहने लगे कि वो अपने बाप जमाल से भी ज्यादा ज़हीन और काबिल है। अपने बाप की तरह आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी सल्तनत में मशहूर होने लगा। लोग अपने मसाइल लेकर आते और वो फौरन उनका हल कर देता। उसकी मुजिजाती बातों की बहसें वजीर सुफियान तक भी पहुंचे कि नजूमी जमाल का बेटा आला दर्जे का नजूमी बन चुका है। एक रात अचानक खलीफा हारून को एक अजीब ख्वाब आया और खलीफा की आंख खुल गई। जब वो जागा तो ख्वाब तो उसे याद रह गया, लेकिन उसका मतलब ना समझ पाया। वो अपने बाकी सारे काम भूल गया और सोचों में पड़ गया कि इस ख्वाब का आखिर मतलब क्या हुआ। सुबह जैसे ही वो दरबार में पहुंचा तो उसने अपने सारे वजीरों को ये बात बताई और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि रात को मैंने जो ये ख्वाब देखा उस ख्वाब का मतलब क्या है। सारे वजीर परेशान थे कि आखिर खलीफा के इस अजीब ख्वाब के बारे में कैसे पता लगाया जाए। तो अब खलीफा ने अपने सबसे ज़हीन वजीर यानी सुफियान को कहा कि तू मेरा सबसे काबिल वजीर है, तू बता कि मैं रात को जो ये ख्वाब देखा था उसका मतलब क्या है। तू तो इल्म नुजूम भी सीख चुका है। वजीर ने बहुत सोचा, लेकिन जब वो भी नाकाम रहा तो खलीफा हारून गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, अगर 10 दिनों के अंदर तू मुझे मेरे ख्वाब के बारे में न बता सका तो तू वजीर रहने के लायक नहीं रहेगा। खलीफा का गुस्सा देखकर वजीर सुफियान डर गया। दरबार खत्म हुआ और वो अपने घर चला गया। सोचते सोचते वजीर को मिले 10 दिन भी गुजर गए, लेकिन वजीर को इस मसले का कोई हल नहीं मिला। फिर अचानक उसे नजूमी जमाल के बेटे का ख्याल आया। दिल में सोचने लगा कि इसकी सल्तनत में आजकल बहुत बहसें हैं, क्यों ना इससे मदद ली जाए। वजीर ने अपने नौकर को कहा कि अभी जा और फरीद को लेकर आ। नौकर फौरन फरीद के घर गया। इधर फरीद को अपने अजीम इल्म की वजह से सब कुछ इल्म था कि कब क्या होने वाला है। नौकर ने सारा मसला फरीद को बताया और उसे वजीर के पास जाने को कहा, लेकिन फरीद ने इनकार कर दिया और कहा, मैं खलीफा के ख्वाब के बारे में जरूर बता सकता हूं, लेकिन वजीर खुद मेरे घर आकर मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर और खुद
साथ पैदल चलकर महल तक जाए। ये उसने अपनी शर्त रख दी। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और बोला, हुजूर, फरीद खलीफा के दरबार में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी है। वो कहता है कि वो सिर्फ वजीर सुफियान की इल्तिजा पर उसके साथ उसके घोड़े पर सवार होकर ही महल में आएगा और वजीर चलकर जाएगा। ये सुनकर वजीर के गुरूर को बड़ी चोट पहुंची और वो गुस्से में लाल पीला हो गया। लेकिन उसके पास कोई और हल भी नहीं था, क्योंकि खलीफा ने उसे वार्निंग दी हुई थी। अब सुफियान वजीर होकर भी शर्मिंदगी के साथ फरीद के घर पहुंचा और उसके आगे जाने की इल्तिजा की। फरीद फौरन छलांग लगाकर उसके घोड़े पर सवार हो गया और वजीर सुफियान को महल तक चलकर जाना पड़ा। जब महल पहुंचा तो खलीफा के सामने खड़ा हो गया। खलीफा ने हैरानी से पूछा, नौजवान, पहले तो यह बता कि वजीर ने तेरे साथ ऐसा किया क्या है जो तूने उसे यह सजा दी? तो फरीद ने सारा राज खलीफा के सामने खुला दिया। हुजूर, उसने मेरे बेगुनाह बाप की कत्ल किया है। इधर वजीर चीखा, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने उसके बाप को एक काम के लिए मुल्क से बाहर भेजा था, जो अब तक वापस नहीं आया। फरीद ने कहा, नहीं हुजूर, मेरे बाप की हड्डियां आज भी दरिया के पास उसके महल के नीचे मौजूद हैं। खलीफा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं इस बात की तहकीक करवाऊंगा। पहले तो यह बता कि मेरे इस ख्वाब का मतलब क्या है। फरीद ने बड़े इत्मीनान से कहा, हुजूर, आपके ख्वाब की हकीकत आपके सामने ही मौजूद है। मेरे बाप नजूमी जमाल को जंगल में संदूक मिले थे जिनमें खजाना भरा हुआ था। मेरे बाप ने ईमानदारी का सबूत देते हुए ये बात की मालूमात वजीर साहब को दी, तो वजीर साहब ने लालच में आकर मेरे बाप की ही कत्ल कर दी, ताकि वो खजाने की बात किसी और को न बता सकें। जो खजाना सल्तनत के खजाने में जाना चाहिए था, जो खजाने को खलीफा के महल में होना चाहिए था, वो इस वजीर के कब्जे में है। मेरे बाप को मारकर वजीर ने उन्हें वहां ही जमीन में दफन कर दिया। यही आपके ख्वाब की असल हकीकत है। यह सुनकर खलीफा ने फौरन वजीर को गिरफ्तार करवाया और उसके महल की तलाशी ली, जहां वो खजानों से भरे संदूकन भी मिल गए। बाद में उसके महल के बाग की खुदाई करवाई गई, जहां नजूमी जमाल की हड्डियों का ढांचा मिला। अब वजीर सुफियान के सारे जुर्म सामने आ चुके थे। वो खलीफा से मुआफी मांगने लगा, लेकिन खलीफा ने उसे मौत की सजा सुना दी। उसके बाद खलीफा ने फरीद को कहा, बेटा, तू बहुत ज़हीन और काबिल नौजवान है। मैं चाहता हूं कि तू मेरा वजीर बन जाए। फरीद ने खलीफा का यह हुक्म कबूल कर लिया। फरीद अब अपने बाप के कत्ल का बदला ले चुका था और खलीफा हारून का एक वजीर बनकर अपनी मां के साथ एक शानदार महल में रहने लगा।